बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में आपको 10 चीज़ें वो बताई गई थी जिनकी वजह से घरों के अंदर बेबरकती आती है और गरीबी आती है और नहूसत वगैरह आती है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको करना है और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको नहीं करना है। तो आप हज़रात ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लें। और आज की वीडियो में आपको 10 चीज़ें वो बताई जाएंगी जिनके करने से घरों के अंदर खैर व बरकत होती है, रिज़्क़ के अंदर इजाफा होता है और मालदारी आती है। तो आप आज की वीडियो को भी मुकम्मल देखें, तमाम चीज़ों को सही तरीके से समझकर और उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक दुआ बताऊंगा, उस दुआ को अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को सिखाई थी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बताई थी कि इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करें। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और उस दुआ को ज़रूर सीख करके जाएं। और ये तमाम बातें हज़रत मौलाना यूनुस पालनपुरी साहब ने अपनी किताब बिखरे मोती के अंदर इसको तफसील से जिक्र किया है। तो अगर कोई हवाला देखना चाहे तो आप हवाला भी देख सकते हैं। उन 10 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है फ़राइज़ की अदायगी करना। फ़राइज़ की अदायगी मसलन नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात अदा करना, जिनके ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई है उनको अदा करना और ख़ास तौर से 5 वक्ता नमाज की मुकम्मल पाबंदी करना। जो इंसान भी ऐसा करेगा तो उसके घर के अंदर खैर व बरकत आएगी और मालदारी आएगी। नंबर 2, कुरान करीम की तिलावत करना। जिस घर के अंदर भी कुरान करीम की, अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है तो चूँकि वहाँ से जो शुरू फितन की जितनी भी चीज़ें होती है और ख़ास तौर से नापाक चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, तो उस घर के अंदर ऑटोमेटिकली खैर व बरकत आनी शुरू हो जाती है। तो आप हज़रात कुरान की तिलावत की भी ज़रूर पाबंदी करें। नंबर 3, गुनाहों से बचना और जो गुनाह कर चुके हैं उन पर इस्तिग़फ़ार करना। ख़ास तौर से वो गुनाह जो गुनाह कबीरा हैं, बड़े गुनाह अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर किए हुए हैं तो उन गुनाहों से आप तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने माफ़ी मांग लें, तो इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और आपकी तौबा भी कबूल हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके घर के अंदर खैर व बरकत भी आनी शुरू हो जाएगी और आपके रिज़्क़ में भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, हलाल तरीक़े से कमाना और उसको हलाल जगह पर ख़र्च करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है। अक्सर बेशतर लोग करते क्या है, हलाल तरीक़े से अगर कमा भी लिया है तो उसको फिर हराम जगह पर ख़र्च करने लग जाते हैं। मसलन गुनाह की चीज़ों में अगर ख़र्च कर रहे हैं तो वैसी जगहों पर और वैसे घरों के अंदर वहाँ से खैर व बरकत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको हलाल तरीक़े से कमाना भी है और हलाल जगह पर ख़र्च भी करना है, तो इंशाअल्लाह आपके घरों के अंदर भी खैर व बरकत आएगी और आपके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा होगा और मालदारी में भी इजाफ़ा होगा। नंबर 5, गरीबों, मज़दूरों, कमज़ोरों की मदद करना। गरीबों की मदद करना चूँकि एक बहुत ही बड़ा खैर का काम है, सखावत का काम है। जो इंसान भी अपने माल में से गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली उसके माल के अंदर इजाफ़ा कर देता है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके माल के अंदर कमी हो रही है गरीबों को देने से, मदद करने से, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं उसके माल के अंदर इजाफ़ा करते हैं और खैर व बरकत इतनी आनी शुरू हो जाती है कि इंसान वहाँ से गुमान भी नहीं कर सकता है। नंबर 6 है अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें उसके अंदर इजाफा कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है और चढ़ते सूरज की तरह हम सबको यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिन बातों को इरशाद फरमाया है वो तमाम की तमाम चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल यकीनी और बरहक है। तो जो इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल के अंदर भी खैर व बरकत अता फरमाते हैं और उसके रिज़्क़ के अंदर भी इजाफा फरमा देते हैं। नंबर 7, माँ बाप की खिदमत करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। माँ बाप का दर्जा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अहम हम सब की ज़िंदगी के अंदर है। तो इसलिए जो इंसान भी माँ बाप की खिदमत करता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो माँ बाप के दिल से जो दुआएं निकलती है उन दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की ज़िंदगी के अंदर खैर व बरकत डाल देते हैं और उसके माल के अंदर भी इजाफा होता है और उसके रिज़्क़ में हर तरीके से कुशादगी पैदा कर दी जाती है। नंबर 8 है फजूल खर्ची से बचना। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करना, ज़्यादा नामो नमूद के लिए, रियाकारी के लिए किसी भी तरीके से फजूल खर्ची ना करना। जब इंसान फजूल खर्ची से बचेगा तो उसके माल के अंदर भी इजाफा होगा और खैर व बरकत। नंबर 9, फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िआ की तिलावत की पाबंदी करना।
جو انسان بھی فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر غیبی طریقے سے اضافہ ہوتا ہے اور اس کے رزق کے اندر بڑھوتری ہوتی جاتی ہے، اور انشاءاللہ کبھی بھی وہ شخص جو ہے فاقہ کشی کا شکار نہیں ہوگا۔ نمبر 10، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ جس گھر کے اندر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں سے جتنی بھی گندی اور ناپاک نجس چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سرکش شیاطین، یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں سے نکل جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر بھی خیر و برکت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک دعا جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا، اس دعا کو پورے دن بھر میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور یہ بزرگان دین کا آزمودہ ہے، مجرب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھایا تھا، تو آپ اس دعا کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی، مال میں بھی آپ کی اضافہ ہوگا، اور تمام تر شور و فتن سے آپ کے گھر کی بھی حفاظت رہے گی، اور غیبی طریقے سے آپ کی مدد ہوگی جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے خیال میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جو قرآن و حدیث اور اسی کے ساتھ بزرگان دین کے مجربات عمل میں سے ہیں۔ ان کاموں کو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوگا، آپ کی مال و دولت کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور آپ جو کمائیں گے وہ آپ کو دکھے گا کہ ہاں میرے پاس مال ہے۔ ورنہ اکثر بیشتر لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم کماتے بہت ہیں لیکن کہاں وہ خرچ ہو جاتا ہے، خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ ان کاموں کے کرنے کا ضرور اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ حضرات کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اسی طریقے کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل پر یوں ہی بنے رہیں، وزٹ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔